वीडियो शुरू हो गया, चलो शुरू करो। सर आज ममता जी ने करानी थी, तारी ने। नहीं, ममता जी को प्रॉब्लम है कुछ, उनका है एसी वाला रिपेयर करने वाला आ गया, बेचारे नहीं करवा सकते, तारी करा रही हैं, वो कल करा देंगी। चलिए ओके, शुरू करें। दोनों पैर सामने की ओर खोल ले, हाथ पीछे, पंजे ताने, सामने अपनी ओर, सामने अपनी ओर, सामने अपनी ओर। यहीं से उंगलियों को भी आगे पीछे कर ले। अब दाईं ओर चले, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। यहीं से गोल गोल घुमा ले पूरा पूरा, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में। वापस पैरों को रख ले बाएं पैर पे और घुमाएं, अपने को पकड़ के दोनों तरफ से घुमा ले। घुटने को लगाने का प्रयास आसन से। अपनी ओर पीछे जोर से पुनः लगाएं, अपनी ओर पीछे। अब यहीं से पैर के तलवे को पकड़ ले एक हाथ से और दूसरे हाथ से घुटने को नीचे की ओर दबाएं और हिला डुला ले। यहीं से इसे यूं भी पकड़ के हिला डुला ले। अब यहीं से तलवे को इस तरह से पकड़े और नीचे से ऊपर ले जाए। 2 3 4 5। वापस अब उल्टी तरफ से ऊपर से नीचे। 3 4 5। वापस यहीं से पैर को ऊपर, माथे को लगाने का प्रयास। ओके, 1 2 3 4 5। वापस यही किया विपरीत अंग से। टखने को पकड़ कर घुमा ले, दोनों तरफ से घुमा ले। घुटने को आसन से लगाने का प्रयास। पद्मासन के लिए ये बहुत जरूरी है। अपनी ओर पीछे पुनः लगाएं, अपनी ओर पीछे। यहीं से पैरों को हिला डुला ले। इसे यूं भी पकड़ ले इस तरह से। अब यहीं से पैर के तलवे को इस तरह से करते हुए नीचे से ऊपर 5 बार। 2 3, सामने जाए तो पूरा घुटना सीधा हो जाए। 4 5, उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5। वापस यहीं पे मुंह माथे को लगा ले, बिल्कुल पैर सीधा, घुटने सीधे, माथे को लगाने का प्रयास। 1 2 3 4 5। वापस यहीं से आ जाए, इस तरह से दोनों तलवे को मिला ले। करेंगे बटरफ्लाई, स्पाइन स्ट्रेट, बिल्कुल हिलाए, कर ले 10-20 बार। कमर बिल्कुल सीधी, दृष्टि सामने। वापस यहीं से दोनों घुटने को आसन से लगाने का प्रयास। मेरा नंबर लेकर के अंजलि आप अपनी कहानी पूरी लिख के पर्सनल भेज देना कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? यहीं से तलवे को पकड़कर सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके।
आपकी कमर पीछे से ना उठे, माथे को लगा दें, रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे वापस, यहीं से लगा ले पद्मासन, सुखासन, किसी भी स्थिति में करें। गर्दन की एक्सरसाइज, दाएं बाएं, देखिए दाएं दाएं, ज्यादा से ज्यादा गर्दन पीछे की ओर, रुके कुछ सेकेंड, सामने, बाईं ओर, कर ले, दाएं बाएं दाएं बाएं। अब ऊपर देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऊपर, वापस नीचे की ओर, जल्दी जल्दी कर ले, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब कान को लगाएं, कंधे से, कंधे ना उठे, ज्यादा से ज्यादा इस तरह से प्रेस कर लें, रुकिए, वापस बाईं ओर, वापस। अब यहीं से दाईं ओर कान लगाते हुए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। अब दाएं से बाएं की ओर, आगे की ओर घुमा ले, कर ले 3-4 बार। अब यहीं से गोल गोल पूरा घुमा ले, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। वापस। अब हाथों की कर ले, हथेली को अंदर की ओर, दोनों हथेली को नीचे की ओर, यहीं से मुट्ठी बना ले, अंगूठे अंदर की ओर घुमा ले, दूसरी तरफ से। अब यहीं से शोल्डर की कर ले, हाथों को ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर, वापस दाएं हाथ से, दाएं हाथ को ले जाए बाईं ओर, वापस। अंजलि कुछ तो करो, आप बैठे हुए हो, जितना समझ में आए उतना करो, हाथ पैर तो हिलाओ, आप बैठ के देख रहे हो खाली, आप देखो कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अंजलि कुछ करो। वापस यहीं से दोनों हथेली अपने कंधे पे रख ले, आगे जाए, एल्बो को मिलाएं, पीछे की ओर आए, कर ले 5 बार, 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। वापस हाथ ध्यान मुद्रा में, करेंगे ओम का जाप 1 बार, 2 और 1 के अनुपात में, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। लंबी गहरी सांस लें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उखड़ू बैठ जाए, दोनों हाथ सामने,
बिना किसी सहारे के उठ खड़े हो। अब यहीं से कर लेंगे 10-20 बार, लेटेंगे और उठेंगे। यूं कर ले 20 बार, जल्दी जल्दी। 3, 10। वापस करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला ले। दोनों हाथ सर के ऊपर, सांस भरे, तान दे, आ जाए बच्चों के बल, रुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस इसी की पुनरावृत्ति। रुके 10 सेकेंड। बच्चों के बल ही रहे, आगे पीछे चल ले, हाथ ऊपर ही रहेंगे तने हुए। अब यहीं से एड़ी एड़ी से चल ले। अब पैरों को बाहर की ओर करते हुए यूं चले, तलवे हमारे अंदर की ओर हो, आगे पीछे। अब अंदर की ओर, तलवे बाहर की ओर हो, यूं। वापस थोड़ा सांसों को सामान्य कर ले। सर मेरी आ नहीं रही है। आ रही है, थोड़ा सा और अगर लैपटॉप दूर रखोगे तो पूरी तरीके से आएगी। नहीं नहीं, मैं मतलब सेंटर में नहीं आ रही हूँ, छोटी छोटी आ रही है। नहीं कोई नहीं, और आप सही आया दिख है। रहे हो, आप सही देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, बट बड़े स्क्रीन पे मैं नहीं आ रही हूँ। आ रहे हो अच्छा अच्छा, आपका ये मतलब कहने का। देखिए 1 मिनट, मैंने किया तो था, फिर भी मैं देखता हूँ। अच्छा, कोई और सॉरी, हाँ राइट, सॉरी, हाँ कर दिया। सॉरी 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 हाँ सॉरी। हाँ जी आप सर, अब आ रही हूँ। करेंगे बताया ना सर, मैंने उस दिन भी कराया था। पुनः करें, एड़ी पंजे मिला ले, जैसे हम पद्मासन में बैठते हैं वैसे। तलवे को यूं रख ले, हाथ ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। रुके कुछ देर। यहीं से दोनों हाथ नीचे नीचे चले, दोनों हाथ पैरों के अगल बगल रखें और घुटने को लगा दें। घुटने के दर्द वाले ऐसा नहीं करेंगे, नहीं? हाँ, घुटने के दर्द वाले नहीं करेंगे। रुके कुछ देर। अब वापस भी हम यूं ही आएंगे जैसे आए थे, धीरे धीरे वापस। यही क्रिया बाएं पैर से, बाएं पैर को मोड़े, यूं रखे,
और आप इनको वृक्षासन बता दीजिए, इनको घुटने का दर्द होता है, उनको वृक्षासन बता दीजिए पहले, फिर इसके बाद इसको वृक्षासन यूं कर ले, तलवे को अपनी जगहों पे स्थापित करें और दोनों हाथ ऊपर इस पोजीशन में रुके, वृक्षासन। और इसमें बतायन आसन में यूं, जिनसे नीचे नहीं जाया जाता है वो नीचे नहीं भी जा सकते, बतायन में यूं भी रह सकते हैं, और जिनसे हो पा रहा है वो नीचे जाए। ये थोड़ा एडवांस हो गया, नीचे, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, दृष्टि सामने, दोनों हाथ पैरों के इर्द गिर्द, धीरे धीरे वापस वापस करेंगे गरुड़ासन। गरुड़ासन में हमारा बायां पैर सीधा, दाएं पैर को ऊपर से ले जाके ट्विस्ट करें इस तरह से, और हाथों को भी ट्विस्ट करें इस तरह से, और रुके। घुटने दर्द वाले कर सकते हैं ये भी? हाँ जी, इसमें घुटने में कोई ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा, ओके सर। कर सकते हैं, बट इट नॉट सो इजी। दिखने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन वो हो नहीं पाता, तो वैसे ही कर लो जैसे मोहिनी कर रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दूसरी तरफ से दायां पैर सीधा, बाएं पैर को ट्विस्ट कर ले, वापस। अब कर लेंगे पीटी। जिनसे पीटी नहीं हो पाता वो यूं कर ले, एक पैर इधर उधर, और जो पीटी कर पाते हैं वो कर ले 50 बार। अपनी गिनती खुद करें। प्लीज चालीस, पचास, वापस। सांसों को सामान्य कर ले, लंबी गहरी सांसें, यहीं से कमर को घुमा लेंगे 5-5 बार दोनों तरफ से। 5, वापस। करेंगे कोणासन, पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोल ले, कोणासन की दोनों विधि कर ले। दोनों पैर के पंजे एक दूसरे के पैरेलल, हथेलियां हमारे शरीर से चिपकी हुई। सांस भरे, दायां हाथ ऊपर, तान दे दायां ऊपर, बायां नीचे की ओर। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुके, कमर से झुके, हाथों को हथेली को आसन से लगाने का प्रयास, दृष्टि सामने, रुके। धीरे धीरे वापस, पुनः हाथों को तान दे, हथेली का रुख पलटते हुए धीरे धीरे वापस। यही क्रिया बाएं हाथ से। सांस भरे, बाएं हाथ ऊपर, तान दे बायां ऊपर, दाएं नीचे की ओर। सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ झुके, झुकते जाए, घुटने आपके बिल्कुल ना मुड़े और आगे की ओर बिल्कुल न झुके, चाहे जहां तक भी नीचे जाए। दृष्टि सामने, रुके। धीरे धीरे वापस, पुनः तान दे, यहीं से हथेली का रुख पलटते हुए। मैं वीडियो कॉल कर दी जाएगी। अब इसकी दूसरी विधि करेंगे। बायां पैर को सामने की ओर,
दायां पैर वैसे ही रहेगा और हम दाएं हाथ को ऊपर करेंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे और यहीं से दाएं हाथ की उंगलियों को देखेंगे ऊपर की ओर। रुके। धीरे धीरे वापस। अब दायां पैर हमारा सामने की ओर रहेगा, सांस भरे, बायां हाथ ऊपर, नीचे की ओर झुकना प्रारंभ करें, बायां हाथ हमारा ऊपर ही रहेगा। देखिए हथेली को। रुके। अंजलि पैर और खोलो, अंजलि बहुत कम पैर खोला है, थोड़ा पैर और खोलो तभी तो नीचे जा पाओगे। नहीं, दाएं बाएं हो लो। धीरे धीरे वापस। पैरों को खुला ही रखे, दोनों हाथ पीछे, यूं यूं पकड़। कट रहा है, मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। हाँ ठीक है, बंद। जैसे गोमुख आसन में पीछे की ओर पकड़ते हैं वैसे ही हथेली को पकड़ ले, पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोल ले और नीचे की ओर झुकने का प्रयास। कमर से झुके, एल्बो को आसन से लगाने का प्रयास। रुके। जो ऐसा नहीं कर पाते दोनों हाथ जमीन पे रख लें। जो ऐसा नहीं कर पाते दोनों हाथ यूं रख के सबको लगा दे। हमारी हथेलियां, हमारे पैर के पंजे सब एक लाइन में होनी चाहिए। धीरे वापस। चांदनी बहुत आगे थे आपका। इन्होंने बोला एक चीज ना कि मेरे दोनों पैर, मेरे दोनों हथेली और सिर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें एक लाइन में आए। सब एक लाइन में होनी चाहिए। तो लेकिन बहुत दूरी है ना। हाँ राइट, कोशिश करना है कि नजदीक। राइट। यहीं से दाईं ओर मुड़े, मुंह माथे को, घुटनों से मुंह माथे को लगाने का प्रयास। रुके। हम मुंह माथा नहीं बोलते, हम बोलते हैं अपनी छाती अपने घुटने से लगाओ। हाँ, अपनी छाती घुटने से लगाओ और घुटना मुड़ने न पाए। हाँ, घुटना बिल्कुल ना मुड़े, इसका ध्यान रखिए। धीरे धीरे वापस। यही बाईं ओर कर ले। धीरे धीरे वापस। यहीं से पैरों को पूरा खोलने का प्रयास करें, दोनों हाथ नीचे करके। यूं कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा नीचे जाने का। करेंगे हनुमान आसन। नारी जी हमारे में हंसी है। नहीं होगा, नहीं होगा, खड़े करते रहे, होगा, अभी नहीं होगा। योगा से ही होगा। करेंगे साइड स्प्लिट। ये दोनों हाथ जोड़ते हुए ऊपर की ओर। ये अपने निकाल के लाया और पीछे होते हुए रुके। मैं तो यहाँ ऐसे कर लूँ ना, ऐसे ही। धीरे धीरे वापस। यहीं से बाएं पैर को मोड़ ले और आगे की तरफ झुके, छाती को लगा दे और माथे को लगा दे आसन से। ये कैसे बैठूं? ये ऐसे लगाना है, वापस ऐसे इसे बाएं पैर को मोड़ ले, किस तरह से कर ले ये तो होगा, ये आसन तो हो जाएंगे सबसे, तो इजी है। पीछे हाथ करते हुए इस पोज में, नहीं तो जिनसे होता अंगूठे पकड़ के यूं। अच्छा ऐसे ये पकड़ना पीछे।
धीरे धीरे वापस। यही हम इस ओर से कर ले, दोनों तरफ से, इस साइड से भी जहां तक खुलता हो कोशिश करें धीरे धीरे वो नीचे पैर को लाने का प्रयास। इधर से करेंगे हम हनुमान पोज। धीरे धीरे वापस, यहां से बाएं पैर को मोड़ ले और आगे की ओर झुके, माथे को आसन से लगा दे। यहीं से दाएं पैर को मोड़े और जो हमने पहले किया था इस तरह से पकड़े हाथों को, दृष्टि सामने, रुके। नहीं तो यहीं से अंगूठे पकड़ के धीरे धीरे वापस आसन पे खड़े हो जाए। करेंगे सूर्य नमस्कार। पहले धीरे धीरे कर ले, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, एड़ी पंजे मिले हुए, आसन का आसन के आगे आ जाए, आंखें बंद। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ ऊपर, थोड़ी कनकूप में कंधे से के यहीं से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना प्रारंभ करें। धीरे धीरे नीचे, दोनों हथेलियों तलवों के इर्द गिर्द, यहीं से छाती को, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। आपके घुटने बिल्कुल ना मुड़े। दोनों हथेलियां तलवों के इर्द गिर्द, सांस भरे, दाएं पैर पीछे, कमर पूरी नीचे, गर्दन ऊपर, ऊपर, रुके। यहीं से 2-3 बार आगे पीछे बोले, 10 बार कर ले। वापस जो पैर पीछे था उसे पीछे रखे, दाएं पैर पीछे, बाएं पैर भी पीछे ले जाए, आ जाए खड़ोत्कच स्थिति में। माथे को आसन से लगाने का प्रयास। हमारी एड़ी आसन से लगी रहे, उठेंगे, रुके। यहीं से आ जाए कोहनियों के बल और पैरों को ऊपर नीचे कर ले। पांच बार दोनों पैर से कर ले। 3, 4, 5, दूसरे पैर से भी। 2, 3, 4, 5। यहीं से आ जाए प्लैंक में, रुके 60 सेकेंड। 1, 2, 20।
40, वापस घुटने लगा दे, आसन से करेंगे कैट एंड काउ पोज। कमर को नीचे ले जाए तो गर्दन ऊपर, नीचे कमर ऊपर उठाए तो गर्दन नीचे, कर ले 10 बार। वापस यहीं से थोड़ी कलाइयों की कर लेते हैं। कलाइयों को यूं ही रखे, अपनी तरफ मोड़े, अपनी तरफ कर ले हथेली को और यूं आगे पीछे हो। थोड़ा ध्यान से करें। अब हथेली पे हथेली रख ले, आगे पीछे, अंदर की ओर, हथेली पे हथेली, हथेली बाहर की ओर, वापस आ जाए स्टांग प्रणाम। घुटने, छाती, माथा दबा दे आसन से, रुके, सांसों को सामान्य कर ले। यहीं से घर पर ऊपर करते हुए आगे भुजंगासन में गर्दन को ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाने का प्रयास, रुके, वापस फास्ट कर ले 15 बार। वापस हथेली पे हथेली रख ले, पीछे से दोनों पैरों को खोल ले, सांसों को थोड़ा सामान्य कर ले। 1-2 लंबी गहरी सांसें। पुनः स्थिति ले, पुनः करेंगे भुजंगासन। हथेली पे हथेली रखकर हथेली छाती के नीचे, शुरू करें 15 बार। वापस पुनः हथेली पे हथेली, पैरों को पीछे से खोल ले, लंबी लंबी सांसें। यहीं से दोनों हथेलियां पुनः माथे को एक जगह पर रखते हुए आगे माउंटेन पोज में पुनः माथे को आसन से लगाने का प्रयास, रुके, वापस दाएं पैर आगे ले जाएं, ऊपर देखें। यहाँ फिर से हम आगे पीछे बोले 10 बार। दस, वापस बाएं पैर भी ले आए, पूरा छाती को
घुटनों से लगाने का प्रयास, घुटने आपके बिल्कुल ना मुड़े। ओके, यहीं से दोनों हथेलियां, दोनों भुजाएं कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर, में थोड़ा फासला ले आए, सांस भरें और पीछे की ओर झूल जाए, 5 बार झूल जाए, कमर से झूले। वापस अपने आसन पे खड़े रहें, यहीं से खड़े खड़े करेंगे चक्रासन। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर चले, और जिनसे ना हो जाए, हो पा रहा हो, वो लेट के कर ले। यहीं से पैरों को ऊपर नीचे, धीरे धीरे वापस आसन पे लेटकर विश्राम। उन पैरों को खोल ले, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, थोड़ा विश्राम कर ले, सांसों को सामान्य कर ले। करेंगे ताड़ासन स्थिति है, एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ सर के पीछे, सांस भरे, तान दे, नाभि को केंद्र मान ले, तीनों बंद लगे हुए, उन बंद, उद्यान और जलंधर बंद। वापस इसी के कुंभा पुनः सांस ले और तान दे। वापस यहीं से करेंगे नौकासन आराम, आगे जाए पश्चिमोत्तानासन, पीछे जाए चूड़ासन। अच्छा, सीधे हो। जिस दिन तारी करवाती है बड़ा डिप्रेशन हो जाता है ना सबको। में ज्यादा से ज्यादा कमर ऊपर की ओर, रुके इस पोजीशन में, चरम स्थिति पे पहुंचकर सांसों को सामान्य कर ले। यहीं से करेंगे सर्वांगासन, पैरों को ऊपर। तो सबको मालूम है बीपी में सर्वांगासन नहीं करना है। रुके सर्वांगासन में, हाथों का सहारा ले ले, पीठ को बिल्कुल सीधा, पंजे बिल्कुल तने हुए। यहीं से पैरों को मोड़े, हलासन में आए और धीरे धीरे 20 तक की गिनती तक वापस आना है। सर बिल्कुल ना उठे, 1 2 3, आपके घुटने और पंजे बिल्कुल तने हुए सीधे, 4 10 15 20। वापस पैर खोलकर विश्राम। करेंगे ब्रिज पोज, वृत्रासन तो हमने कर लिया था। ब्रिज पोज करेंगे, दोनों पैरों को खोले,
टखने को पकड़ ले, सांस भरे, धड़वा को ऊपर उठा ले, ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर, और दोनों हाथों को क्लैप्स कर ले। हमारी कमर आसन के पैरेलल हो जाए ऐसा प्रयास करें। जंघा जंघा जमीन के समांतर आएगी है। ओके, जंघा जमीन के समानांतर हो। धीरे धीरे वापस, यहीं से कर लेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में या तो आप पद्मासन लगाकर करें। आपके पास 10 मिनट का टाइम बचा है, 10 मिनट का टाइम बचा है। ओके ओके आपको सर, अभी 2-3 चीजें करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा मत्स्य आसन कर ले। धीरे धीरे वापस आ जाए, पेट के बल पेट के बल केवल आप वो पोज धनुरासन करवाइए बस, क्योंकि टाइम आपके पास अब नहीं है। करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ ले, सांस भरे, आगे से धड़वा, पीछे से पैरों को उठा ले, रुके, यही से दाएं बाएं हो ले। आगे पीछे भी हो ले। वापस वज्रासन, यहीं से बैठ जाए वज्रासन में। करेंगे मंडूकासन। दोनों मुठ्ठियां बना ले, चारों विधि कर ले, मेरे पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। ज्योति अंजलि को बोलो, वो चली गई, देखो जब उसके काम की चीज आई तो चली गई हो। करेंगे कपालभाति। तो शाम को थोड़ा सा करती हूँ मोटिवेट। हाँ, बहुत जरूरी। मेरा नंबर उसको देना और मेरे से बोलना कि वो बात करे। वापस दूसरी विधि, मुट्ठी बनाकर नाभि पर रखे, ऊपर से हथेली को वापस हथेली पे हथेली नाभि पे रख ले, रास्ते के पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। इसमें कपालभाति नहीं होता है, इसमें हथेली को हिला डुला ले। धीरे धीरे वापस। अब दोनों मुठ्ठियां बना के नाभि के पीछे की ओर, जंघाओं और पेट के मध्य रखे, सांस भरे पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। इसमें माथे को आसन से लगा दे, रुके, धीरे धीरे वापस। यही से करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों में कंधों के बराबर फासला, दोनों हथेलियां, दोनों हाथों की हथेलियां आपस में मिली हुई, सांस भरे पीछे की ओर झुके, कमर से झुके, झुकते जाए, झुकते जाए, हथेलियों को आसन से लगाने का प्रयास। गर्दन या तो ऊपर रखें या नीचे। धीरे धीरे वापस।
कर लेंगे गोमुखासन, घुटने पे घुटने, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से क्लैप्स करें। अगर हाथ पकड़ने आ जाए तो कलाइयों को पकड़ने का प्रयास करें। स्पाइन स्ट्रेट, सामने देखें, करें कपालभाति। पैरों को बदले। कपालभाति कर ले। वापस करेंगे मत्स्य आसन या वक्रासन। आप जो कर पाए वो करें। मैं मत्स्यासन कर रही हूँ। मत्स्यासन में भी कर ले कपालभाति। अर्ध मत्स्येंद्रासन। हाँ, अर्ध मत्स्येंद्रासन। स्थिति बदले। अलका जी आप गलत कर रहे हो क्या? जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे, जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे रखो। आप गलत कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, नहीं अब पीछे, इस हाथ को पीछे रखो। अब दूसरा हाथ लपेटो छाती के बीच से लेकर के, छाती के बीच और घुटने के बीच से डालो, तभी तो आएगा पकड़ में। नहीं 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 नहीं, अलका जी। वक्रासन कर रही है क्या वो? हाँ, वक्रासन कर नहीं पा रहे। वक्रासन ये, और ये ऐसे, ये हाथ पीछे। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप अपने घुटने को छाती से लगाओ, जरा घुटने को छाती से लगाओ। केवल छाती से लगाना है घुटने को, और कुछ दोनों हाथों से पकड़ो और घुटने को छाती से चिपका दो। राइट, खूब कसो, एकदम से कस दो कि घुटना आपके छाती के ऊपर तक आ जाए, पूरी जंघा आपके पेट पर प्रेशर डाले। करिए करिए अलका जी, ये बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, क्रॉस क्यों करोगे? क्रॉस मत करो, ऐसे ही चिपकाओ, बिना क्रॉस किए चिपकाओ। ऐसे ही दूसरी तरफ से करना है। ये समझ ही नहीं पा रहा, चलो छोड़ दो, आगे करो। अब कौन सा आसन सर? 7:20 12:20 हो गया, रुकेंगे या किसी को बोलें और करे? सिंहासन कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, सिंहासन। सिंहासन कर ले। पद्मासन लगा ले या पैर पीछे खोल ले, आ जाए घुटनों के बल, कमर की ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर। करेंगे 3 बार, 1 बार सामने, 2 बार दाएं बाएं। धीरे धीरे वापस गले की कर लेंगे योगिक मालिश। कॉलर बोन को भी सहला ले। नाक से लेकर सांस को मुंह से फेंको जरा 10 बार। ठीक है सर। हाँ आप जा सकते हो, मैं बता रहा हूँ इनको। ओके। कर सकते पिछले हैं। दिनों में चांदनी जी आपने आसन करवाया था या प्राणायाम? चांदनी और रेखा ने दोनों में से एक एक करवाया था। सर प्राणायाम करवाया था मैंने। तो आज रेखा प्राणायाम करवाएंगी। रेखा जी सुन पा रहे हो?
प्राणायाम करवाना है। हाँ जी तो सर। प्राणायाम से पहले आप नाक से सांस भर के मुंह से फेंको। मैं आपको स्पॉटलाइट पे डाल दूं। रेखा, सर इसे बीपी में कर सकते हैं? हाँ जी, ठीक है। नाक से भरो और मुंह से फेंको जोर से, ना ऐसे नहीं, मुंह खोल के पूरा। हाँ राइट, 10 बार पूरा प्रेशर डालो। टेन टाइम। हो गया सर। 10 टाइम हो उसके जाए बाद- तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद प्राणायाम करवाओ। आप देखते हैं कैसे करवाते हैं। ठीक है रेखा, सर। हम पद्मासन या फिर सुखासन में, जिसमें हम इजीली बैठ सकते हैं, उसी में बैठेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, हाथ हमारी ज्ञान मुद्रा में, एक लंबी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। कपालभाति स्टार्ट करेंगे। कपालभाति में हम सांस लेंगे और बाहर की तरफ फेंकेंगे। हाई बीपी वाले इसको ज्यादा फास्ट ना करें, इसको स्लो करें। पहले स्टार्ट करेंगे 50 बार एक नाक से, फिर 50 बार दूसरे नाक से फेंकें, फिर दोनों नाक से करें। पहले एक एक नाक से कर लें, पहले लेफ्ट करेंगे नोस्ट्रल से कपाल। स्टार्ट करें। कोई किसी भी से स्टार्ट करो, मैटर नहीं कर रहा। नहीं, एक बंद करो, एक से फेंक, एक से कपालभाति करो, फिर दूसरे से कपालभाति करो 50-50 बार, उसके बाद फिर दोनों से करना। तो करना है 12:30 बजे तक। सुरभि, राइट हाथ लो, लेफ्ट क्यों लिया? फिफ्टी एक से अपनी अपनी गिनती, 50 दूसरे से, ताकि दोनों सुर हमारे अच्छी तरीके से खुल जाएं। जब ऐसी स्थिति बने तब आप दोनों नाक से करना है और करवाना 12:30 बजे तक। मैंने केवल तरीका बता दिया है, तरीका नहीं बताया है। थोड़ा सा नियम में परिवर्तन था, इसलिए बोला, नहीं तो मैं नहीं बोलता। इसके बाद जो करना है आप बोलते जाइएगा, मैं देख रहा हूँ। दोनों नोस्ट्रल से एक एक बार, जब दोनों नोस्ट्रल से हो जाए फिर दोनों से करेंगे एक साथ। जब 50-50 बार तीनों तरफ से हो जाए, एक एक नोस्ट्रल से भी या 50 बार दोनों से भी, फिर भी हम 12:30 बजे तक कपालभाति करते रहेंगे।
इस बीच किसी को शीर्ष आसन या फिर कोई आसन हमारा रह गया वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं। सर अगर जैसे कपालभाति करने में हाथों में करंट जैसा फील हो, तो क्यों होगा ऐसा? पता नहीं, ये कह रहे हैं कि मतलब कर रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है हाथों में जैसे हल्का सा वाइब्रेशन आ रही है। तो जो हम रबिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, जी वो रबिंग एक्सरसाइज इनको अलग से आप करवा दीजिए, हाथों की रबिंग एक्सरसाइज। ठीक है सर। तो हो सकता है नर्व्स की कुछ कहीं नर्व जो है दब रही होगी ऐसा करने से, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। ये नर्व की प्रॉब्लम होती है तभी। और इनको बोले जब वज्रासन में बैठे, अगर घुटने में प्रॉब्लम नहीं है तो। सर कह रहे हैं अब नहीं हो रहा। चलो, नहीं हो रहा तो अच्छी बात। एक चीज और नई बता दूं, नई नहीं है, तो जब 2 मिनट रह जाए कपाल भाती करने के समय में, तो आपको सांस को निकाल करके तीनों बंद लगा के रुकवाना है, और फिर थोड़ी देर के लिए, हाफ टाइम के लिए सांस भर के त्रिबंध में रुकवाना है। तो आपके पास 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम है, आप बोलो जरा। तो मैं आपको ठीक बोल है। दे रहा हूं, आप ध्यान से देखना। पूरी सांस निकालें, निकली हुई सांस में 3 बंद। 3 बंद कौन? नीचे से मूल बंद, पेट अंदर उड़ान बंद कहलाता है, थोड़ी छाती के साथ लगी हुई तो जलंधर बंद कहलाती है। तो भरी हुई सांस में, निकली हुई सांस में थोड़ी देर हम रुकते हैं। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो रुकने में ज्यादा समय नहीं देंगे। तो रिलैक्स करें, आराम से गर्दन ऊपर करें, सारे बंद खोल दें। अब सांस भर लें, भरी हुई सांस में इन्हीं तीनों बंद को फिर से लगाएं और उसको थोड़ा कम। रिलैक्स। तो इसको आंतरिक कुंभक बोलते हैं, यानी जब सांस अंदर हो और तीनों बंद लगाएं तो आंतरिक कुंभक, सांस बाहर हो तीनों बंद लगाएं तो उसको हम बाह्य कुंभक, यानी सांस मेरी बाहर निकली हुई है। तो इसके बाद कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम करवाएंगे रेखा जी? अग्निसार में। हाँ जी। अग्निसार करेंगे अब हम। अग्निसार में हम निकली हुई सांस के साथ में पेट को चलाएंगे। इसको हाई बीपी वाली से भी एक आवृत्ति में 10 से 15 बार ही करें, इससे ज्यादा बार ना करें। और जिसको खाना खाए से 3.5 घंटे से ज्यादा हो गए वही करें इसको। और पीरियड्स में भी इसको ना करें। ये खड़े होके भी कर सकते हैं, जो इसका ज्यादा लाभ लेना चाहे वो खड़े होके भी कर सकते हैं। पैरों में ऐसे फासला रखेंगे, हाथ हमारे घुटने पे रहेंगे और सर हमारा थोड़ा सा ऊपर, और ऐसे धीरे धीरे इसमें पेट को चलाएंगे ताकि हमारा पेट अच्छे से अंदर जाए।
तो बड़ा कठिन कठिन करती है ये क्या नाम है स्टिचिंग तारी। तो हमें देखना ही नहीं चाहिए। आप अगर देख लोगे इसका वीडियो देखना आप लोग, और उसके बाद कोशिश करना करने के लिए। इसका स्पेशली वीडियो जब आएगा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे आसन ये जो कर लेती है मैं भी नहीं कर पाता, मैं आपको बताऊं तो। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप लोग अभी कम उम्र के हो, स्मार्ट हो, तो कोशिश करो करने की थोड़ा, मतलब सरेंडर नहीं करना है। सर हफ्ते में एक क्लास तारीख कंटिन्यू रखें। हाँ जी, हफ्ते में एक दिन इसको हम बोलेंगे, वो जरूर कराएगा। बहुत जरूरी है। सारी कम उम्र की है और पतली भी है, इसीलिए कम उम्र की नहीं है, उसको 12 साल का बेटा है। अच्छा, देखने में तो पतली सी लगती तो सोचे हाँ तो उनके पतली शरीर का में मतलब ये थोड़ा ना उम्र कम है। कोई नहीं कि उनके शरीर में हड्डी नहीं है बस। हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है। कई मोटे से मोटे भी इतने आसन अच्छे कर लेते हैं कि वो नहीं होता, पतले से पतला भी नहीं कर पाता। जी, तारी का पैर बहुत खुलता है, हम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं है। सर शादीशुदा तो लगती ही नहीं है वो। दोबारा करवा दो। तीन मिनट हो गया। हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम की हम प्राणायाम की मुद्रा बनाएंगे ऐसे, और हम लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट करेंगे। ये हम गायत्री मंत्र के थ्रू भी कर सकते हैं और काउंटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, रुकेंगे और राइट से छोड़ेंगे। लेने में थोड़ा सा हम कम वक्त भी ला सकते हैं, छोड़ने में हम उससे थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगाएं। और जब हम एंड करेंगे तो जिससे हमने स्टार्ट किया वहीं पे हम एंड करेंगे। स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम। सर जब तारी कराती है ना तो पता चलता है कि हमें बहुत मेहनत की जरूरत है अभी। तो एंड करेंगे। अब इसके बाद हम उज्जैन प्राणायाम करेंगे। उज्जैन में हम जालंधर बंद लगा के और जीवा को अपने तालू से लगा के जैसे खराटे लेते हैं, ऐसे खराटे लेंगे। 5 टाइम्स करेंगे हम। गले को सहला लेंगे।
कॉलर 1 को भी। शीतली क्या- प्राणायाम, शीतली या शीतकारी प्राणायाम करवा दो, एक, दोनों में से एक। शीतकारी करेंगे हम। शीतकारी में दांत ऐसे भींचेंगे और जीभ हमारी इसके दांतों के बीच में लगी रहेगी, और जो दांतों के बीच में जो हमारी साइड से जगह होती है उससे हम सांस को पिएंगे ऐसे। और जितने धीरे धीरे पिएंगे, मतलब कि इसको जितना तेजी से खींच सके उसको खींचेंगे ऐसे, और फिर नोज से निकाल देंगे 4-5 बार खींच के। डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छा है, एकदम बहुत वर्ड बाय वर्ड, बहुत अच्छी बात। इसमें हमारे ये जो हमारे साइड्स होते हैं सारे ठंडा हो जाता है, और इससे हमारे गले में बहुत ठंडक पहुंचती है। अब इसके बाद हम भ्रामरी, कलावनी करानी सोच रही सर मैं। हाँ कर लीजिए, टाइम है 7 मिनट। कलावनी करेंगे। कलावनी में हम जो है, जैसे हम पानी पीते ऐसे घूंट भरेंगे और उसको ऐसे सटकेंगे। जितनी बार हमसे लिया जाए उतनी बार हम पिएंगे, फिर हम ऐसे जीभ को नीचे करके सारा निकाल देंगे। स्टार्ट करेंगे। एक बार और सांस लेके, एक बार में हमारा पूरा अच्छे से नहीं निकलता है, तो एक बार लेके एक बार और निकाल। अब हम रेचक करेंगे। रेचक में हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठ के हाथों को ऐसे 20 टाइम्स ऊपर नीचे करेंगे। स्टार्ट करेंगे रेचक। रुकेंगे। दूसरी विधि में हम हाथों को ऐसे रखेंगे और हाथों को ऐसे लेके आएंगे। हाथों को हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारे हाथ ऐसे रहेंगे। ये भी हम 20 टाइम्स करेंगे। रुकेंगे। इसमें हर विधि के बाद हमें रुकना जरूर चाहिए, क्योंकि हमारी सांसें थोड़ा फास्ट चल रही होती है, तो उसको थोड़ा सा सामान्य करने के लिए। तीसरी विधि में हम हाथों को ऐसे रखेंगे और फिर ऐसे खोलेंगे। जितना कोशिश करेंगे उतना खोल सके उतना खोलेंगे। 10 टाइम्स ऐसे, 10 टाइम्स ऐसे। स्टार्ट करेंगे। रुकेंगे। तीसरी विधि में हाथों को ऐसे रखेंगे, कोनियां हमारी थोड़ी कंधे से ऊपर रहेगी, और ऐसे रिस्ट पे हम हिट करेंगे। 20 टाइम्स करेंगे ये भी हम। इसके बाद हम बालूथानासन में आके आराम करेंगे। जंघा हमारी खड़ी रहेगी, चिन और छाती हमारी आसन से लगी रहेगी। ये हमारे स्पाइन के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। कभी भी स्पाइन में कोई दिक्कत हो तो हम इसको कर्व के लिए कर सकते हैं। वापिस आएंगे।
सुखासन या हम पद्मासन में बैठेंगे। अब हम भ्रामरी करेंगे, 3 टाइम्स भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी करने के बाद कोई भी आंख नहीं खोलेगा। अपने अंगूठे को हम ऐसे कान में रखेंगे और उंगलियों को हम अपने फेस पे रख के ओम का 3 टाइम्स गुंजन करेंगे मन ही मन में। स्टार्ट करेंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, आंखें हमारी कोमलता से बंद रहेगी। अपने आप को कुछ शांत करने की कोशिश करेंगे। सांसें हमारी बिल्कुल सामान्य चल रही होंगी, इसमें बिल्कुल शांत होंगी। देखेंगे हमने आज पूरा जो योग किया, स्ट्रेचिंग करी है, हमारे कहाँ का इफेक्ट किया है, जो हमने 1-1.25 घंटे अपने आप को दिया है। हमारी एक बॉडी का पार्ट, हमारा जैसे सारी जी ने स्ट्रेचिंग कराई है, जैसे हमारा एक पार्ट खुल गया है शरीर का। यहीं से अभी हम लंबी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद हम शांति पाठ स्टार्ट करेंगे। ओम की ध्वनि ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को दोनों को मिलाएंगे, रब करेंगे, एक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। जब हमारे हाथ गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम अपनी आंखों पे धारण करेंगे, पूरे फेस पे, पूरे शरीर पे धारण करके। जब हम अपनी आंखों को खोलेंगे तो सबसे पहले हम अपनी हथेलियों को देखेंगे। अपने आसन को प्रणाम करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रेखा जी, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा करवाया आपने। और ज्योति, आप उसको आप मेरा नंबर दीजिएगा, उनसे बोलिए कि मेरे से बात करें, क्योंकि अगर इस तरीके से वो पूछना जरूर कि तुम क्यों छोड़ के गई भाई। और आज बाई चांस आज पहले उसने ज्वाइन किया और तारीख को मिल गया। डर रही थी सर वो काफी करने में। तारीख को देख के डर गई। नहीं सच में डर गई वो, डर रही थी पहले भी। हाँ जी, बोल दूंगी। तो ममता जी कल तो आप कराएंगे? जी सर कल करवा दूंगी। तो ठीक है, कल आप कराएंगे। ठीक है, कल उससे बोलो कि कल जरूर करो, बड़ा अच्छा मतलब करवाया जाएगा आसन, आपका ध्यान रहेगा। ठीक है, तारीख को तो हम फॉलो नहीं कर सकते, न्यू कमर कहाँ से करें? हाँ जी, तारीख को तो फॉलो करना बहुत मुश्किल है, फिर भी यार ये चीजें होनी चाहिए। एक हफ्ते में उसको देख के कम से कम थोड़ा जोश तो आए कि नहीं हम भी करेंगे। नहीं, मोटिवेशन तो आता ही है ना। हाँ जी, प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत अच्छा कराती हैं स्ट्रेचिंग से तारी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। और प्लस जो बोलने का जो पूरा जो है